अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं। वेस्ट इंडीज़, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश और श्रीलंका के मैच से पहले एक बाबर आजम की बात ये करना चाहता हूँ कि घूमने फिरने से भी लोगों को तकलीफ़ हो रही है। वो नज़र आ रहा है, कभी वो जर्मनी जा रहा है, कभी वो स्विट्ज़रलैंड जा रहा है कभी किस कंट्री में जा रहा है, कभी क्या कर रहा है। अब लोगों को प्रॉब्लम ये हो रही है कि वो इंजॉय भी कर रहा था, उससे प्रॉब्लम हो रही है। ओ जी, कैंप छोड़ के चला गया, फलाना होके चला गया, यहाँ कैंप चल रहा है, ठीक है, वहाँ क्यों चला गया? भाई वो खुद अपनी मर्जी से नहीं गया, उसको परमिशन दी होगी, इसीलिए वो गया है। अब ये सिंपल सी सोचने की बात है, बकौल लोगों के, मेरे नहीं, बकौल लोगों के, जो लोग कहते हैं उसके बारे में कि जी इसकी T20 में जगह नहीं बनती, इसको खिलाया ही जाएगा। तो जब एक प्लेयर को अगर ये पता है कि मेरी जगह नहीं बन रही, मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो क्यों छोड़ के जाएगा? तो जाहिर सी बात है वो फिर कंटिन्यू लगा रहेगा ना, मेहनत करता रहेगा। तो उसको छुट्टी दी होगी, उसने जितना काम उसके ऊपर करना, या उसने जो उसको बताया कि उसने जितनी मेहनत की, जो भी कर रहा है वो आगे चल के भी करेगा। तो वो अपने सारा हिस्से का काम करके चला गया है। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि लोगों को सिर्फ व्यूज़ हासिल करने के लिए, लोग कौन होते हैं पता है? मैं अपने क्रिकेटर्स की बात करता हूँ, और हमारे जो जर्नलिस्ट या ये टीवी वाले जो लोग हैं, मैं इन सब की बात करता हूँ। अब वो क्रिकेट में भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसके घूमने फिरने पे भी वीडियो बात हो रही है, ये वो, क्योंकि उनको पता है कि यार इसकी बात करोगे तो पैसा बनेगा। क्योंकि हमने जितनी भी रोकने की कोशिश की, अगर पाकिस्तान से रोकने की कोशिश की, दुनिया ने दूसरी तरफ से उसको बुला लिया, अल्लाह ने दूसरी तरफ से इज़्ज़त दे दी। तो जिसको जितनी इज़्ज़त मिलनी है उसको कोई नहीं रोक सकता। वो एंजॉय कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, अपना एंजॉय करके वापस आ जाएगा, अपना खेलेगा जो भी खेलना है। दूसरी बात ये, अब ज़रा क्रिकेट के ऊपर बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ का टेस्ट मैच हुआ। मैंने आपसे क्या बोला था? 2 दिन, टेस्ट मैच 3 दिन में ख़त्म हो गया। 2 दिन का मैंने आपसे बोला था कि 2 दिन वेस्ट इंडीज़ ऑस्ट्रेलिया के ऊपर हावी रहा। इतनी बड़ी टीम, और उसके मुकाबले में जो वेस्ट इंडीज़ की टीम, वो मैच ही नहीं करती, ऑन पेपर मैच नहीं करती। तो मैंने आपसे ये बोला था कि ये बहुत बड़ी बात है कि इतनी बड़ी टीम को वेस्ट इंडीज़ ने अपनी कंडीशन में फंसा के रखा हुआ, मुश्किल में डाला हुआ है। फिर आपसे बात, आपको याद है मैंने क्या बोला था कि 80 कुछ की लीड हो चुकी है जब दिन ख़त्म हुआ। ट्रेविस हेड को पकड़े आप, ट्रेविस हेड को आपने नहीं जाने देना। अब हुआ क्या? वेबस्टर ने 60 कुछ रन किए, फिर उसके बाद एलेक्स कैरी ने आके 63 या 61 इस तरह किए, ठीक है। 60 कुछ रन ट्रेविस हेड ने भी किए, लेकिन वो हुए क्यों, ये देखने की बात होती है। हम तो बहुत आसानी से, ये लोग बहुत आसानी से कह देते हैं, ओ जी वेबस्टर ने बहुत अच्छा खेला, कैरी नो डाउट अच्छा खेला, लेकिन अल्जरी जोसेफ की बॉलिंग पे सुबह ही आते हुए 2-4 ओवर के अंदर जो ट्रेविस हेड का स्लिप में कैच छूटा, और उससे पहले आपने देखा 5-6 कैच वेस्ट इंडीज़ वाले स्लिप में छोड़ चुके थे, और फिर सुबह कैच छोड़ा। तो जब आप एकदम से फ्रेश बॉलर की बॉल पे जब आप कैच छोड़ते हैं ना, ट्रेविस हेड जैसे प्लेयर का, तो फिर आपको यही रिजल्ट, क्यों? क्योंकि वो फिर अगर थोड़ी देर और खेल जाता है, उसको भी कॉन्फिडेंस आता है, वो सामने जो वेबस्टर खेल रहा था उसको भी कॉन्फिडेंस आता है। क्योंकि जब आप शुरू में ही किसी को आउट करें तो बॉलर फ्रेश होता है, उसके सामने चाहे एलेक्स कैरी आता, चाहे कोई भी आता, उसके ज़्यादा चांस होते हैं और विकेट्स हासिल करने, क्योंकि फ्रेश है, बॉडी में जान है। रात में मसाज वसाज करा के वो सोए हुए होंगे, होता है बंदा, सुबह फ्रेश उठता है, उसके बाद आके वो जब पहले 2-4 ओवर में उसको विकेट मिलती है तो और चार्ज हो जाता वो। तो वो चार्ज तो उन्होंने होना था, क्योंकि विकेट्स नहीं थी पीछे, 4 आउट हो चुके थे। तो ये गलतियां कर करके 7-8 कैच छोड़ दिए, तो फिर आपने टेस्ट मैच तो हारना है। करते कराते एलेक्स ने भी 60 कुछ किए, ट्रेविस हेड ने भी, वेबस्टर ने 301 का टारगेट दिया, पूरी टीम 141 पे आउट हो गई। जो मैं कह रहा था ना कि 2 दिन बड़ी बात है कि वेस्ट इंडीज़ ने हावी कर लिया ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन कहीं ना कहीं ये तो है ना कि ऑस्ट्रेलिया की टीम बड़ी तो है। 301 रन नहीं बन सकते थे, जहां पे 200 रन करना मुश्किल हो रहा था। और अगर ये ट्रेविस हेड का कैच पकड़ लेते तो इनसे भी 200 रन नहीं होने थे, हो सकता है ये भी 200 के अंदर आउट हो जाते।
वही किसको पकड़ सकते हो वेस्ट इंडीज़ वाले, किस बॉलर को नॉर्मल तरीके से आप खेल सकते थे? स्टार्क को, उसको खेल लेते तो हैजलवुड 5 आउट कर गया, उसको खेल लेते तो पैट कमिंस, उसको खेल लेते तो नेथन लाइन। तो बॉलिंग लाइन बहुत तगड़ी थी, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया की टीम ने ये टेस्ट मैच जीत लिया। और जाहिर बात है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का ये मैचेस चल रहे हैं, तो इसमें जो टीम अवे जाके जीतती रहेगी उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि होम कंडीशन में तो ज़्यादातर आपको चांसेस होते हैं कि अपनी होम कंडीशन तो उसमें हम जीत ही जाएंगे, लेकिन अवे जीतना वो बहुत ज़रूरी है। दूसरे टेस्ट मैच की बात करते हैं, श्रीलंका और बांग्लादेश का। श्रीलंका और बांग्लादेश का पहला टेस्ट मैच गॉल में खेला गया, ड्रॉ हो गया। शांटू के रन्स, निशांका के रन्स, फलाने के रन्स, उसके रन्स, क्या हुआ उसके बाद? टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया। ठीक है, टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया। मैंने, आपको याद है मैंने क्या बोला था? मैंने ट्रू बैटिंग पिच है, बैटिंग पिच नहीं, ट्रू क्रिकेट की पिच है, ये आपको अल्फाज होंगे याद। मैंने ये बोला था, क्यों बोला था? कि वहाँ पे बॉलर्स भी आउट कर रहे थे, वहाँ पे बैट्समैन भी रन्स कर रहे थे। जो बैट्समैन सेट हो गया, अच्छा खेल रहा है, वो बड़े रन्स कर रहा है। ठीक है, जिसने शांटू ने दोनों इनिंग में 100 किए, निशांका ने आई थिंक 180 कुछ किए। उसके बाद बॉलर भी अगर आउट कर रहा है तो बॉलर्स को भी विकेट मिल रही है, टफ टाइम मिल रहा है, लेकिन बॉलर्स को विकेट्स भी मिल रही हैं। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही, क्योंकि जब टेस्ट में ड्रॉ हुआ तकरीबन 30 विकेट तो गिर चुके थे। ड्रॉ टेस्ट मैच में भी 30 विकेट गिर चुके थे, उसका मतलब बॉलर्स को भी विकेट मिल रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैटिंग ही बैटिंग है, बॉलर्स को विकेट ही नहीं मिल रही। तो क्या हुआ अगले टेस्ट मैच में? ये श्रीलंका में टेस्ट मैच हो रहा है, क्या पिच बदल दी? क्या स्पिन ट्रैक बना दिया कि नहीं जी हमारे पास स्पिनर अच्छे हैं तो हम क्या करें अब? वो तो ड्रॉ करके टेस्ट मैच बांग्लादेश वाले नहीं, वो अपनी उसी तरीके से गए जिस तरह वो खेलते हैं। कोलंबो में टेस्ट मैच दूसरा खेला गया, 4 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो गया। बांग्लादेश ने पहले बैटिंग की 247 की है, ठीक है, उसमें कोई इतनी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस बांग्लादेश की तरफ से कोई नहीं दे सका। श्रीलंका ने 458 कर दिए, निशांका ने फिर 158 कर दी। और आप बैटिंग करते देखो निशांका को, पहले मैच में भी और इसमें भी प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स, स्पिनर्स पे ज़बरदस्त डाउन द विकेट निकल के खेलना, जो सारे शॉट्स हैं उसके पास, सब शॉट्स हैं। और ये ऐसा प्लेयर आपने देखा, ये तीनों फॉर्मेट में खेलता है, तीनों फॉर्मेट में खेलता है। फिर उसके बाद चंदीमल ने आई थिंक 90 कुछ किए, फिर कुशाल मेंडिस ने 80 कुछ किए, 458 हो गए। दूसरी इनिंग में बांग्लादेश आई थिंक 100 कुछ रन पे आउट हो गया। और श्रीलंका ने जो 458 किए उसमें आउट किसने किए? तैजुल इस्लाम ने 5 आउट किए, लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है। और जो बांग्लादेश एक इनिंग 70 कुछ 8 रन से हारा, श्रीलंका की तरफ से भी जय सूर्या जो लेफ्ट आर्म स्पिनर, उसने भी 5 आउट किए। कहने का मकसद ये है कि पहले टेस्ट मैच में वहां पे फास्ट बॉलर्स आउट कर रहे थे, स्पिनर्स नहीं कर रहे। इस टेस्ट मैच में स्पिनर्स ने आउट किए। तो कहने का मकसद ये कि आपने देखा कि हर श्रीलंका की कंडीशन में ये हमें क्लियर नजर आता है कि जहां पे स्पिनर्स अच्छी बॉलिंग लाइन और लेंथ के साथ करेंगे, या किसी के पास ब्रेक होगा। ये मेरी बात हमेशा याद रखना, जिसकी फिंगर्स में शोल्डर में जान है ना, उसको हमारे पाकिस्तान की तरह हेल्प नहीं चाहिए। इतने वो रेड़ा पिच बना दो ना, भी फिंगर में जान हो, गेंद फेंको इतना ब्रेक हो जाए, हर मतलब यानी ऑर्डिनरी स्पिनर आके इतना ब्रेक करने लग जाए। ये अच्छे स्पिनर्स की क्वालिटी, उसको ये चीज़ें नहीं चाहिए होती है। उसको ऐसी ही कंडीशन मिल जाए जैसे श्रीलंका की है या बांग्लादेश की होती है। वहाँ पे अगर आप बॉल पिच थोड़ा सा कम भी ब्रेक हो रहा है, लेकिन आप में क्वालिटी है, आप इतना बॉल ब्रेक करते हैं। और देख लें जिस तरह आम बॉल पे आउट किए, ब्रेक पे आउट किए, दोनों ने, तैजुल इस्लाम ने भी और इसने जय सूर्या ने भी। तो श्रीलंका में जो भी क्रिकेट हो रही है उसमें बैटिंग, बॉलिंग, स्पिनर्स, फास्ट वो सब आउट करते हैं। ये है परफेक्ट क्रिकेटिंग पिच, इसको कहते हैं कि ये परफेक्ट क्रिकेटिंग पिच होती है। दोनों मुकाबला करें, जो इस पिच को अच्छे तरीके से यूज़ करेगा वो टीम जीत जाएगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।